बिटकॉइन हाल्विंग क्या है? ये एक ऐसा इवेंट है जो नए बिटकॉइन की प्रोड्यूस को 50% कम कर देता है। ये नए बिटकॉइन माइनर्स रिवॉर्ड्स की शक्ल में रिसीव करते हैं, कंप्यूटर की पावर दे के, और माइनर्स ये नए बिटकॉइन इनकम के तौर पे मार्केट में सेल करते हैं, यानी मार्केट में ये नए बिटकॉइन सप्लाई करते हैं। बिटकॉइन की मैक्सिमम सप्लाई 21 मिलियन है और आज की डेट में 19 मिलियन बिटकॉइन माइन हो चुके हैं, यानी सिर्फ 2 मिलियन बाकी रह गए हैं माइनर्स के फ्यूचर रिवॉर्ड के लिए। हाल्विंग का इवेंट तकरीबन हर 4 साल बाद आता है, या 210,000 ब्लॉक्स ख़त्म होने पर। सतोशी ने इसके प्रोग्राम को कोडेड इस तरह किया था कि ये इवेंट तकरीबन हर 4 साल बाद आए। बिटकॉइन हाल्विंग को डिस्कस करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये बिटकॉइन की प्राइस और बिटकॉइन माइनर्स की प्रॉफिटेबिलिटी को डायरेक्ट इम्पैक्ट करता है। ये बिटकॉइन माइनर्स नेटवर्क पे ट्रांजैक्शंस वैलिडेट करते हैं कंसेंसस मैकेनिज़्म से, जिसको कहते हैं प्रूफ ऑफ वर्क, यानी माइनर्स प्रूफ देते हैं काम करने का, ट्रांजैक्शंस वेरीफाई करने का। माइनर्स को रिवॉर्ड दो शक्ल में मिलता है, एक बिटकॉइन माइनिंग रिवॉर्ड जो मैंने पहले डिस्कस किया, और दूसरा बिटकॉइन की ट्रांजैक्शन फ़ीस। हम सारी पास्ट की बिटकॉइन हाल्विंग देखते हैं और इसकी प्राइस हिस्ट्री को चार्ट पे कंपेयर करते हैं। 3 जनवरी 2009 जब बिटकॉइन का नेटवर्क स्टार्ट हुआ था, सबसे पहला ब्लॉक माइन हुआ था जिसको जेनेसिस ब्लॉक कहते हैं। इस पहले ब्लॉक का पहला रिवॉर्ड था 50 बिटकॉइंस, और ये 50 बिटकॉइंस हर ब्लॉक माइन करने पे मिलते थे माइनर को, तकरीबन नेक्स्ट 4 साल तक। अगर आप चार्ट पे देखें इसका प्राइस एक्शन, बिटकॉइन स्टार्ट हुआ था प्राइस ज़ीरो पे, और 7 जून 2011 में इसने टॉप किया $29.6 पर बिटकॉइन। 28 नवंबर 2012 में बिटकॉइन की फर्स्ट हाल्विंग हुई 210,000 ब्लॉक्स के बाद। रिवॉर्ड्स 50% डिक्रीज़ हो गए माइनर्स के। माइनर्स अब 50 से 25 बिटकॉइंस रिसीव करने लग गए पर ब्लॉक। इस दौरान 21 मिलियन बिटकॉइन में से सिर्फ 10.5 मिलियन बिटकॉइन एग्जिस्ट करते थे। अगर आप चार्ट देखें फर्स्ट हाल्विंग के बाद, बिटकॉइन की प्राइस इंक्रीज़ होने लग गई। अराउंड $12 से ये टॉप करके ऑन एवरेज $1,000 पर बिटकॉइन हो गया, जिसके बाद मार्केट क्रैश हुई और बिटकॉइन अराउंड $269 पे आ गया। 9 जुलाई 2016 में बिटकॉइन की सेकंड हाल्विंग हुई 420,000 ब्लॉक्स पे, और 50% रिवॉर्ड्स और रिड्यूस हो गए। अब 12.5 बिटकॉइन मिलते थे माइनर्स को पर ब्लॉक। उस वक्त बिटकॉइन सर्कुलेशन में थे तकरीबन 15.75 मिलियन बिटकॉइन। इसकी प्राइस एक्शन देखें तो हाल्विंग के टाइम पे बिटकॉइन की एवरेज प्राइस थी $650, और मिड दिसंबर 2017 में बिटकॉइन ने टॉप किया ऑलमोस्ट $20,000, तकरीबन 2,800% इंक्रीज़। 11 मई 2020 में बिटकॉइन की थर्ड हाल्विंग हुई 630,000 ब्लॉक्स पे। 50% बिटकॉइन रिवॉर्ड्स एक बार फिर रिड्यूस होकर 6.25 बिटकॉइन हो गए। उस वक्त बिटकॉइन सर्कुलेशन में तकरीबन 18.375 मिलियन बिटकॉइन थे। चार्ट पे देखें तो ये हाल्विंग हुई कोरोना वायरस पैंडेमिक के दौरान। इस वक्त बिटकॉइन की प्राइस थी अराउंड $8,700 पर बिटकॉइन, और ये एक्सपेंड हो के 11 मई 2021 को तकरीबन $56,000 पे पहुंची, जहां एक क्रैश के बाद बिटकॉइन 17 अक्टूबर 2021 को एक बार फिर ऑल टाइम हाई क्रॉस कर गया और इसकी प्राइस 67,000 USD तक जा पहुंची। तो ये थी 4 हाल्विंग की हिस्ट्री प्राइस एक्शन के साथ। इसके बाद बिटकॉइन की हाल्विंग हर 4 साल के बाद आएगी अनटिल अराउंड 2140 ईयर तक, जब बिटकॉइन का माइनिंग रिवॉर्ड बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि सारे 21 मिलियन बिटकॉइन माइन हो जाएंगे और फिर इन माइनर्स का सिर्फ ट्रांजैक्शन फ़ीस में रिवॉर्ड मिलेगा। चार्ट में एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट नोट करना ज़रूरी है कि जब भी हाल्विंग के बाद बिटकॉइन ऑल टाइम हाई क्रॉस करता है और जब ठीक इसके बाद मार्केट क्रैश होती है, इसकी प्राइस पिछली हाल्विंग के क्रैश से हमेशा ऊपर होती है, यानी इसमें बिलीफ और बिटकॉइन होल्ड करने वाले इंक्रीज़ हो जाते हैं। इस हिस्टोरिकल रिव्यू के बाद कंक्लूजन में हम कह सकते हैं हर हाल्विंग के बाद बिटकॉइन की प्राइस पे पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है, यानी बिटकॉइन की सप्लाई शॉक हेल्प करती है बिटकॉइन की प्राइस को। अगर बिटकॉइन ख़रीदने की डिमांड सेम रहे और इसकी सप्लाई कटती रहे तो इसकी प्राइस इंक्रीज़ होगी। हर 4 साल के बाद बिटकॉइन डिफ्लेशनरी होता जा रहा है,
और दुनिया में चीज़ों की कीमतों में इजाफा हो रहा है। आखिरी ब्लॉक माइन होने के बाद ईयर 2140 में इसकी इन्फ्लेशन 0% हो जाएगी। बिटकॉइन हाल्विंग से कुछ महीने पहले माइनर्स और ट्रेडर्स बिटकॉइन को ख़रीदते हैं या एक्यूमुलेट करते हैं ताकि वो बिटकॉइन हाल्विंग का मैक्सिमम फ़ायदा उठा सकें। अनसर्टनिटी जैसे पेंडेमिक या किसी किस्म की जंग से बिटकॉइन प्राइस में भी पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है, क्योंकि जंग के दौरान पैसा या सोना हाथ में उठा के लेके जाना आसान नहीं। जैसे कि मैंने पहले बताया, हर नेक्स्ट हाल्विंग की क्रैश प्राइस पिछले हाल्विंग की क्रैश प्राइस से ज़्यादा होती है, और आखिर में जब सब बिटकॉइन माइन हो जाएंगे तो माइनिंग रिवॉर्ड ज़ीरो हो जाएगा और माइनर्स को सिर्फ रिवॉर्ड मिलेगा ट्रांजैक्शन फ़ीस की शक्ल में। एनीहाउ, ये थी मेरी डिटेल ओपिनियन बिटकॉइन की हाल्विंग के बारे में। फ्यूचर क्या होल्ड करता है ये वक्त ही बताएगा। अगर आप बिटकॉइन के बारे में डिटेल में समझना चाहते हैं तो मेरी पिछली वीडियोस बिटकॉइन और ब्लॉकचेन पे ज़रूर देखें। मेरा ये चैनल बिल्कुल नया है, और अगर आप इस तरह का एजुकेशन कंटेंट रेगुलर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को दबा दें। चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। जल्द मैं अपनी नेक्स्ट वीडियोज़ में भी दिखाई दूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। सी यू सून।